डिप्लोमेट थे और उनसे एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक अमेरिकन लड़की की जान तल्फ हुई थी, और अमेरिका ने उसको ये नहीं कहा कि ये डिप्लोमेट है तो इसे इम्यूनिटी हासिल है। डिप्लोमेट्स को इस हद तक इम्यूनिटी है कि उनके जो ड्यूटीज हैं, जो वो काम कर रहे हैं, उसमें कोई रखना अंदाजी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस इस्तिस्ना का मतलब ये नहीं होता है कि उन्हें ये हक मिल गया है कि वो सड़कों पर उस मुल्क के होस्ट कंट्री के शहरियों का खून बहाते फिरे। और एक तो ये पॉइंट बहुत क्लियर है, दूसरे ये है कि वो डिप्लोमेट भी नहीं थे। अब तो अमरीकी अखबारों में आ रहा है रोजमर्रा बुनियादों पे कि वो एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे थे, और बल्कि वो उसके मालिक हैं, शेयर करते हैं उसकी ओनरशिप। हुकूमत का किरदार इस पूरे सिलसिले में कैसा लगा? अब तक जो किरदार आपने देखा हुकूमत का, जो दफ्तर खारजा का होना चाहिए था या वज़ीर दाखिला का होना चाहिए था, वो किरदार आपको कैसा नजर आया? जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन था शुरू में, शायद इस वजह से कि ये पहली दफा एक इस तरह का वाकया हुआ है। कंफ्यूजन इस लिहाज से था कि फौरी तौर पे रेमंड डेविस का स्टेटस इन लोगों को बता देना चाहिए था कि वो डिप्लोमेट नहीं है। उन्होंने अप्लाई किया हुआ था अमेरिकन ने कि इनको डिप्लोमेटिक यानी वो स्टेटस दे दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक अग्री नहीं किया था, और ये दोनों की मुशावरत से, मर्जी से होता है, तो इस लिहाज से अमेरिकन ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि उनको डिप्लोमेटिक स्टेटस मिला हुआ था। दूसरी बात यह है कि जहां तक गवर्नमेंट के उसका ताल्लुक है रोल का, मैं समझती हूँ कि पहली बार ये हुआ है कि एक अमेरिकन जिसने पाकिस्तान की सरजमीन पे एक जुर्म किया था, उसको पकड़ा गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे चल के भी जो पाकिस्तान का कानून है उसके तहत सारी प्रोसीडिंग्स होंगी, लेकिन इससे पहले मुझे याद नहीं आता है कि कभी भी किसी गैर मुल्की गिरफ्तार करने को आप अप्रिशिएट करती हैं, लेकिन आप कह रही हैं ताखीर थोड़ी हुई है उसका स्टेटस प्रूफ करने के अंदर, उसमें कंफ्यूजन थोड़ा नजर आया। सरदार वाहिद बख्श साहब जो कि सेंट्रल लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इस वक्त नुमाइंदगी करेंगे हुक्मरान जमात की हमारे साथ इस शो के अंदर। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब फरमाइएगा, रेमंड डेविस केस के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इस पर हुकूमत का जो किरदार था आप समझते हैं अदा हुआ, और ताखीर की जो बात की जा रही है कि उसका स्टेटस अगर क्लियर था, कोई कंफ्यूजन था तो जल्द से जल्द उसको क्लियर कर देना चाहिए था ताकि ये बात इतनी बढ़ती ना, बिगड़ती ना। जी अच्छा, देखिए मैं थोड़ा एक पस मंजर आपको बता देना चाहता हूँ कि 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद खान लियाकत अली खान को उस वक्त के सोवियत यूनियन ने दावत दी थी कि आप मॉस्को आए, तो वो उधर नहीं गए बल्कि वॉशिंगटन चले गए, और उस दिन से और उस दौरे के बाद से हमारे जो ताल्लुकात हैं यूएसए के साथ वो करीब हो गए और उनसे मुंसलिक हो गए, और आगे चल के ये नतीजा निकला कि हम सेंटो और सीटो जो कि प्योरली वेस्टर्न अलायंस था कम्युनिज्म और सोवियत यूनियन के खिलाफ, उसके हम बड़े सरकर्दा और एक्टिव मेंबर भी बन गए। तो ये मुख्तसर मैं आपको बता दूं कि यूएसए से जो ताल्लुकात हैं हमारे, वो आजकल के नहीं है बल्कि बहुत पुराने हैं। अब जहां तक रेमंड डेविस का वाकया है, ये सबसे पहले तो आप इस बात पे गौर करें कि अभी तक वजारत खारजा ने कोई भी वजाहत नहीं दी है इस बारे में, और कोई भी तफसीली मीडिया को या अखबारों में वही हम पूछना सरदार साहब कि मैं वो अर्ज कर रहा हूँ ना, उस पर मैं आ रहा हूँ जी। मैं उस पर अगर थोड़ा आप बिल्कुल फरमाइए। हाँ जी, तो वो इसलिए नहीं दिया है, न वॉशिंगटन से पाकिस्तानी सफीर ने कोई वजाहत पेश की है, और न ही दफ्तर खारजा की जो वीकली ब्रीफिंग्स हुई हैं उसमें उन्होंने कोई ऐसा वाज़ेह तौर जवाब दिया है। वो इसलिए कि ये एक इंडिविजुअल वाकया हुआ है लाहौर के सड़क पे, और उसके शवाहिद जो है वहाँ जो पब्लिक मौजूद थी वही हैं। तो फिर अब ये केस जो है, और खुशकिस्मती से बंदा पकड़ा भी गया है, अगर ना पकड़ा जाता तो पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट पे और ज्यादा इल्जाम लगते। नहीं, उसको तो अप्रिशिएट किया जा रहा है कि आपने उसको पकड़ा। मैं उस पे आ रहा हूँ, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने पकड़ा, वो तो सही बात है, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती हो गई ना कि वो पकड़ा गया। चलिए, अगर ना पकड़ा जाता तो और इल्जाम हम पे लगते। फरमाइएगा सवाल में, आपने जिस तरह ताल्लुकात, मैं उसी पे आ रहा हूँ, बताने वाला हूँ मैं उसके आपके सवाल पर कि वो देखिए ना, पकड़ा गया, पुलिस की कस्टडी में इंक्वायरियां हो रही हैं। अब इस मैटर को सब जुडिस कह रहे हैं सब लोग
वजीर आजम ने भी बयान दे दिया है, दूसरे पार्टी के नुमाइंदों ने और हुकूमत में जो लोग हैं उन्होंने भी दे दिया है, पंजाब की गवर्नमेंट ने भी यही कहा है कि ये सब जुडिस है और ये है प्रोविंशियल मैटर बाय द वे, आपको ये जहन में रखना चाहिए, ये प्रोविंशियल मैटर है, ये फेडरल मैटर नहीं है। और प्रोविंस में आपको पता है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन सदर साहब ने वाज़ेह कह दिया है कि हम वही करेंगे जो मुल्क के मुफाद में होगा। अब एक तो अमेरिका के ऊपर अब ये बर्डन है प्रूफ का कि वो साबित करे कि ये डिप्लोमेट है या ये विजिटिंग वीजा पे आया है। मैं उस बात पर आता हूं, मैं अपने पैनलिस्ट का भी इस पे ओपिनियन ले लूं कि आप कह रहे हैं कि अगर वफाक का मसला नहीं है, सूबे पंजाब का ही मसला है, तो फिर अमरीकी नुमाइंदगान यहाँ पे आके वज़ीर आज़म से मुलाकात क्यों करते हैं? इस पर आके या दबाव पड़ता है तो वफाक पर ही दबाव पड़ता है? क्योंकि वो इसलिए कि पंजाब गवर्नमेंट जो है ना वो खारजा पॉलिसी तो वो नहीं हैंडल करेगी ना, वो आपका भी कहीं ना कहीं तो रोल बनना है ना इस पर, कहीं ना कहीं तो रोल इस पर आपका भी बन रहा है। फेडरल गवर्नमेंट बात करेगी ना, वज़ारत खारजा बात करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से डायरेक्टली। नुकता आप लोगों लाइन पे रहेगा, सदा सब लाइन पे रहेगा, हम पहले से भी इस पॉइंट पे बात करते हैं। ताखीर का जो नुकता इस पर है, इस नुकते से कर्नल साहब आप जवाब से मुतमईन हैं? देखिए अभी ये 11 फरवरी 2 दिन बाकी हैं, 11 फरवरी को इसकी हियरिंग है और वी शुड वेट। अब प्रॉब्लम हमारा ये है, अलमिया हमारा ये है सबका कि वी जंप टू कंक्लूजन और एज ए रिजल्ट जो एक्चुअल हैपनिंग होती है, जो असल मामला होता है वो नजरों से ओझल हो जाता है। अब इसके ऊपर आप देख लें जब से इंसिडेंट हुआ है कितनी स्टोरियां फ्लोट हुई हैं, वो डिप्लोमेट है, वो कंपनी का मुलाजम है, वो फलाना है, वो डिमका है, मतलब ये हमारे यहाँ दुकान सजा लेते हैं हम मीडिया वाले बैठकर विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स, जब तक उनके पास कुछ नहीं है। सर, अगर हुकूमत डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, स्टोरी हुकूमत की तरफ से आ जाए तो मीडिया पे बहस ना करे ना। अगर ये वाकया इस्लामाबाद हुआ होता, एक पिक्चर सही आ जाए हमारे सामने तो फिर हम ना डिस्कस करें। लेट मी टेल यू सर, लेट मी टेल यू, अगर ये वाकया इस्लामाबाद में होता तो रहमान साहब अभी तक बेल आउट हो चुके होते। अच्छा जी हाँ, आपकी इतला के लिए आपका पॉइंट सही है कि 27 जनवरी और आज तक खासा अरसा गुजर चुका है। ये सही है कि फॉरेन ऑफिस फौरन तैयार नहीं बैठा होता है किसी चीज को प्रेडिक्ट करके और पहले से तैयार स्टेटमेंट बनाए हुए। यू सी इन द इंसिडेंट इन 48 आवर्स फॉलोइंग द इंसिडेंट, फॉरेन ऑफिस को इस बात को क्लैरिफाई कर देना चाहिए था कि इसका स्टेटस क्या है। और इस डिले ने ये जरूर है कि ये मौका फराहम किया कुछ लोगों को, क्योंकि उसे रास्ता नहीं बनी है। तो वो जो आपका पॉइंट है, जो आपका पॉइंट था बिल्कुल वैलिड है कि क्या हुकूमत ने जो डिले इसमें की है फॉरेन ऑफिस जो क्लैरिफिकेशन में, उसने इस कंफ्यूजन को ऐड नहीं किया? बिल्कुल ऐड किया, बिल्कुल ऐड, देयर इज नो डाउट। सही। और इस डिले की जो रीजन वो दे रहे हैं, इस पर आप मुतमईन हैं उस रीजन से? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये कहना कि वो हाँ अभी चेक कर रहे हैं, भाई जितने डिप्लोमेटिक स्टेटस के लोग होते हैं और इवन नॉन डिप्लोमेटिक स्टेटस के लोग होते हैं जो फॉरेन मिशंस में काम करते हैं, उनकी लिस्टिंग आपके पास अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस होती है, होनी चाहिए फॉरेन ऑफिस में। अब अगर नहीं है तो ये तो ताज्जुब की बात है, क्योंकि इतनी देर क्यों लग रही है इस चीज को तय करने में कि इसका स्टेटस क्या है। अगर आप पास वो लिस्टेड है, क्या इस पूरे इशू के ऊपर सियासत हो रही है इस वक्त? अगर हो रही है तो कितनी नुकसानदेह सियासत अगर हो रही है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कैसे आप इसको? नहीं, मेरा ख्याल है इस इशू पे सियासत अगर हो रही है तो ये बहुत सैड बात होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि गालिबन ये इतना सेंसिटिव इशू है, इतना बड़ा मसला है कि इस पर गालिबन सियासत की गुंजाइश नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, आपने नोटिस किया होगा कि हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं और पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज ये है कि जो अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से कंफ्यूजन फैलाया गया है वो भी कोई कम नहीं है। उन्होंने कोई 3 दफा अपनी स्टैंड चेंज की है, कभी एक बात कहते हैं, फिर दूसरी बात कहते हैं, फिर तीसरी बात कहते हैं। और आपने जो मुझसे सवाल किया था कि इसके क्या असर हो सकता है पाकिस्तान यूएस रिलेशंस पे, बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका के खिलाफ इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं पाकिस्तान में, और सिर्फ पाकिस्तान और सिर्फ मुस्लिम दुनिया में नहीं है, बल्कि मेरा ख्याल है ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, पूरी दुनिया में है, ग्लोबल फिनोमेना है। मुझे एक ऑस्ट्रेलियन खातून मिली थी कहीं किसी एयरपोर्ट पे, मैं भी थी और वो भी, तो वो बड़ी अमेरिका के बारे में क्रिटिकल थी। उस वक्त बुश इंतजामिया थी पावर में,
लेकिन फिर भी ये एक फीलिंग है। क्या इसकी आड़ के अंदर अमेरिका मुखालिफ जज्बात जो हैं उनको मजीद हवा दी जा रही है, ऐसा हो रहा है? देखिए इसमें गुंजाइश ये जो बात कर रहे हैं मुखालिफ अमेरिका की, ये क्या बात हवा दी ऐसी जा रही है, है? नहीं हवा देने की बात नहीं है, ये तो वाकया हुआ है, किसी ने इन्वेंट नहीं किया है, ये वाकया हुआ है और ये एक सफाकाना वाकया है। और जो लोग इस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं अमेरिका को, वो सियासत नहीं, वो इस पर सियासत के लिए नहीं कर रहे, वो इस पर जस्टिफाइड उनकी क्रिटिसिज्म इस वक्त अमेरिका के रोल के ऊपर इस पर। देखिए ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, इन मौसूफ डेविस साहब ने जो कारनामा अंजाम दिया है और उसके बाद जो स्टैंड अमेरिका ले रहा है, ये सब चीजें अमेरिका के खिलाफ जा रही है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका को अगर ये साबित करना है कि दुनिया का हर इंसान डिस्पेंसिबल है सिवाय एक अमेरिकन के, तो ये तो बहुत ही गलत इंप्रेशन आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी अपनी राय तो ये थी अमेरिकन गवर्नमेंट को कि भाई वो इस पे स्टैंड लेते कि यस देयर हैज बीन अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एंड इवन फॉर द प्रोटोकॉल जेनेवा कन्वेंशन में जो आप देते हैं इम्यूनिटी, वो तक हम वेव कर रहे हैं बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस केस। सही, अगर ये स्टैंड ली होती अमेरिकन गवर्नमेंट ने तो कोई शख्स अमेरिका के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कह रहा होता, बल्कि सभी कह रहे होते कि बहुत ही जुडिशियस स्टैंड ली है अमेरिकन गवर्नमेंट ने। लेकिन वो जो अनफॉर्चुनेट एक चीज है उनके जहन में, उनके माइंडसेट में कि दुनिया की हर चीज डिस्पेंसिबल है सिवाय अमेरिकन के, दैट इज हर्टिंग। ठीक है, ये पॉइंट सरदार साहब की तरफ भी लाते हैं। सरदार साहब लाइन पे मौजूद है हमारे साथ? मैं सरदार साहब ये फरमाएगा इस वक्त जो लोग अमेरिका की मुखालफत, क्योंकि ऑलरेडी हम देखते थे कि अमेरिका मुखालिफ जज्बात यहाँ पर थे, अगर जो लोग इन जज्बात को बढ़ा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, अमेरिका को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या आपके नजदीक वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, या जस्टिफाइड है ये क्रिटिसिज्म इस वक्त? मैं इस बात का जवाब बाद में दूंगा। पहले वो जनरल साहब ने बात कही कि अगर इस्लामाबाद में ये वाकया होता तो ये रेमंड डेविस कब का वाशिंगटन पहुंच गया होता। जी, इस तासुर के मैं खिलाफ हूँ। नहीं तो पहले से वो कह रहे हैं मैंने ये नहीं कहा, वो कह रहे हैं मैंने ये नहीं कहा, बेल हो जाती है उसकी, वो कह रहे हैं बेल हो जाती है उसकी, ये नहीं होता वाशिंगटन में होता, बेल हो जाती है कह रहे हैं। कोर्ट अगर कोर्ट बेल देती तो और बात है, लेकिन ये अवामी जमहूरी हुकूमत है, इसको अपने मुल्क के लोगों का और कौम का और नेशनल इंटरेस्ट उतना ही अजीज है जितना हम सबको है। जनरल साहब और दूसरे जो आपके मुकर्रिन बैठे हुए हैं, जितना इनको कौम का इंटरेस्ट दिल के करीब है उतना पीपल्स पार्टी को भी है। दूसरी बात ये कि जो मोहतरमा ने कहा कि प्रोविंशियल मैटर और फेडरल मैटर, ये सारी बातें जो है मीडिया पे आ चुकी हैं और जो कंफ्यूजन अमेरिका क्रिएट कर रहा है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का वो कसूर नहीं है। अगर अमेरिकन कॉन्सुलेट या अमेरिकन एम्बेसी एक दिन एक बयान देते हैं, दूसरे दिन दूसरा बयान देते हैं, तो इससे पीपल्स पार्टी जिम्मेवार इसकी नहीं है। अब आप देखें मिस्र में भी अमेरिका ने यही किया है, वहां उन्होंने कंफ्यूजन पैदा कर लिया, कभी कह रहे हैं मुबारक जाए, कभी कह रहे हैं मुबारक आए। चलिए मिस्र में जो हो रहा है वो तो हो रहा है। सर साहब ये फरमाइएगा, मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ, जो कंफ्यूजन पैदा करना है वो उनकी आदत है, वो उनसे आप पूछें। इस पे पीपल्स पार्टी का कोई सवाल जी ये नहीं कहा था। अच्छा, दूसरी बात क्रिटिसाइज नहीं कहता, जो बात आपने कलन साहब की थी बेल, आपने जो बात की थी बेल करने की, उस बात की वजाहत कर लें पहले। सर साहब उस बात की वजाहत कर लें जो बेल की आप बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद में अगर होते तो बेल हो जाता, उसकी वजाहत पहले कर्नल साहब से कर लें कि उनका मकसद क्या था कहने का। नहीं, वो अगर कोर्ट बेल देती है तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? चले उनसे पूछ लें कि उनका मकसद क्या था, तनाजुर में कह रहे थे, ये उनसे पूछ लेते हैं वो क्या कहना चाह रहे थे। जी फरमाइए। उनसे पूछ लें आप। इसमें जो मैंने आपकी जो बात की है कि इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक प्रेशर होता, सारा कुछ होता, तो वहां पे